इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल है, हाँ पार्टिकल ही जो मूव कर रहा है यार, डिस्टेंस जो भी हो, लेकिन ऐसा बोल रहा है कि ये जो है यहाँ से मान लीजिए पार्टिकल यहाँ तक मूव करके आया, तो बोल रहा है जो टोटल जो डिस्टेंस हुआ, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस हमारा x हुआ, तो ये टोटल डिस्टेंस का जो है ना आधा जो डिस्टेंस होगा वो v वेलोसिटी से कवर किया है। यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो v वेलोसिटी से कवर किया है, और उसके बाद जो आधा बच गया उसका आधा जो है वो 2v से कवर किया। तो ये तो खत्म हो चुका। अब रिमेनिंग जो बच गया, उसके रिमेनिंग क्या बच गया, यहाँ से यहाँ तक तो v कर लिया, यहाँ से यहाँ तक 2v कर लिया, और यहाँ जो बच गया इसको कितना से किया है 4v से। तो एक मिनट, यहाँ अगर यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल x अगर हमारा डिस्टेंस हो जा रहा है, टोटल अगर डिस्टेंस हमारा x है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ तक तो हमारा x/2 हो जाएगा क्या। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर x, यहाँ से यहाँ तक x/2 हुआ ना, फिर और यहाँ से लेके यहाँ तक x/2, तो फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा x/4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी x/4 हो जाएगा क्या। तो इस पे एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे को क्या पता होना चाहिए, टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस। तो टोटल टाइम पहले निकालते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लीजिए कि वो टाइम हमारे को लगा t1, और t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x/2/v, यही ना होगा, डिस्टेंस बाई टाइम, जो भी हो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पता नहीं क्या दिया होगा, ठीक है। ऐसे ही इस पाथ पे मूव कर रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा वो t1 माने, और वो इतना आ गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम हो गया हमारा, वो मान लेते हैं t2 आएगा, और हमारे डिस्टेंस कितना है x/4, और वेलोसिटी क्या है 2v, तो ये हमारा टाइम a आ गया है। मतलब क्या हो गया x/8v, और t3 जो हमारा होगा वो क्या आ जाएगा हमारे को, डिस्टेंस कितना है x/4, और वेलोसिटी क्या हो गया 4v। तो ये जो हमारा डिस्टेंस आया, सॉरी टाइम जो आया, और t3 कितना आया x/16v। तो टोटल टाइम हमारा क्या हो जाएगा, टोटल टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा t1 + t2 + t3, क्या यही ना होगा। तो इस तीनों को जोड़ लेते हैं तो क्या होगा, x/v जो है ना पहले कॉमन ले लेते हैं, x/v को कॉमन ले लेते हैं 1 मिनट के लिए। x/v कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 + 1/8 + 1/16। अच्छा ये तो बच्चा वाला जोड़ा गया, इसको जोड़ लो यार, ये 16 हो जाएगा तो 2 8 हो जाएगा, +2 + 1 8 3 8 2 10 1 11/16, और ये भी ना है यार x × v, ये हमारा टोटल टाइम आ गया ना। टोटल टाइम हमारे को a आ गया, लिख ही लेते हैं यार। टोटल टाइम क्या आ गया, वो क्या हो गया 11x/16v। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा यार, टोटल डिस्टेंस तो हमारे को x ही है, तो इस टोटल क्या हो गया x, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है टोटल डिस्टेंस भाई टोटल टाइम। टाइम लिखे हैं लेकिन टोटल टाइम होगा यार, वही समझो। तो डिस्टेंस हमारे को क्या मिल गया x/वेलोसिटी, भले टोटल टाइम हो जाएगा 11x × 16 × v, तो x से x कट जाएगा, हमारे को क्या आ जाएगा 16v/11। ये हमारा जो है वो एवरेज स्पीड निकल गया, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं AVG इक्वल टू क्या होगा 16v/11, यही निकालना था। इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा क्वेश्चन समझना है कि कहाँ से लेके कहाँ तक का डिस्टेंस, उसके अनुसार टाइम निकालनी है। यहाँ से जाने में कितना टाइम लगा, फिर यहाँ इतना दूर में कितना टाइम लगा, फिर इतना दूर में कितना टाइम लगा, इसके अनुसार टोटल टाइम निकाले हैं। x के फॉर्म में ही आया है, और x और v के फॉर्म में आया है टाइम, और x कट गया, फिर v के फॉर्म में हमारे को वेलोसिटी मिल गया है। बस यही क्वेश्चन में था, और कुछ भी